के मार के हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त के बाद सियासी रहनुमाओं का पहली बार आमना सामना हुआ। बांग्लादेश में स्पीकर एयाज सादिक से भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की मुलाकात। भारतीय वज़ीर ख़ारजा खुद चलकर एयाज सादिक की नशिस्त पर आए और मुसाफिरा किया। स्पीकर एयाज सादिक ने मुस्कुराकर जवाब दिया। चंद मिनट की गुफ्तगू में एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की और खैर मुकदमी कलमात का तबादला भी हुआ। मुलाकात साबिक वज़ीर आज़म बांग्लादेश खालिदा जिया की रिहाइश गाह पर हुई तो बांग्लादेश में स्पीकर एयाज सादिक से भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की मुलाकात हुई और इस मुलाकात में दोनों ने मुसाफा भी किया। खुद चलकर भारतीय वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो एयाज सादिक की नशिस्त पर आए, उनसे मुसाफा किया। स्पीकर एयाज सादिक ने मुस्कुराकर जवाब भी दिया। चंद मिनट की गुफ्तगू में एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। मार के हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त के बाद सियासी रहनुमाओं का पहली बार ये आमना सामना हुआ है। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद से। मियाँ शाहिद, बताइएगा मज़ीद क्या कोई गुफ्तगू हुई? देखिए, भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक से मुलाकात हुई है और मुलाकात साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म खालिदा जिया की रिहाइशगाह पर हुई है और भारतीय वज़ीर ख़ारजा खुद चलकर स्पीकर सरदार एयाज सादिक की नशिस्त पर आया और मुसाफा किया और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक ने भी मुस्कुराकर उनका जवाब दिया और दोनों ने चंद मिनट की गुफ्तगू के दौरान एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की और दोनों के दरमियान खैर मकदमी कलमात का भी तबादला हुआ। और देखा जाए तो पाक भारत जंग के बाद आला सतह पर जो है वो दोनों मुल्कों के रहनुमाओं के दरमियान ये पहला आमना सामना है और पहला राब्ता है और पहली दफा मुसाफा हुआ है। अच्छा, पहली मरतबा ये मुसाफा हुआ है। और मियाँ शाहिद, क्या डिटेल्स हैं कि इससे पहले और वक्त में कौन था भारत की जानिब से और इस मुसाफे के बाद जो गुफ्तगू हुई उस बारे कोई अंदाजा हो सका है? देखिए, इसमें जो बताया गया है कि खैर मकदमी जो है वो कलमात का तबादला हुआ है तो जो दोनों ममालिक के दरमियान जो राब्ता हुआ है और हैंडशेक हुआ है इसको जो है वो बेहतर समझा जा रहा है और इस हवाले से कि जो भारत है उसने होश के नाखल लिए हैं और उनको ये एहसास हुआ है कि उन्होंने जो किया था वो गलत किया था और जो कुछ भी हुआ वो गलत था और इसीलिए उन्होंने अपनी गलती तस्लीम करते हुए खुद जो है वो वहाँ पर स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक के पास आए और आगे से जो स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक है उन्होंने भी मुस्कुराकर जो है वो जवाब दिया है क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा ये चाहा है कि वो अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर ताल्लुकात रखें, लेकिन पड़ोसी जब साजिश करेगा तो फिर उसका जवाब तो देना पड़ेगा क्योंकि पहलगाम के वाक़े के बाद जो है वो पाकिस्तान ने बार बार जो है वो उसकी तहकीकात के लिए कहा और गैर जानबदाराना तहकीकात के लिए कहा, लेकिन भारत नहीं माना और पाकिस्तान पर जारहियत की जिसके साथ भी मुंह तोड़ उन्होंने लिया। और आज अगर उनको इस चीज की जो है वो होश आई है और होश के नाखन उन्होंने लिए हैं तो अच्छी बात है। वो अच्छे पड़ोसी की तरह जो है वो पाकिस्तान के साथ रहें और हम भी इसका खैर मकदम करेंगे, लेकिन वो साजिश करेंगे तो फिर उसका जवाब जो है वो जरूर मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि भारत को ये जो है वो एहसास हो चुका है और इसीलिए जयशंकर ने जो है वो आकर खुद मुसाफा किया और आगे से स्पीकर कौमी असम्बली जो है उन्होंने भी बेहतरीन मुस्कुराकर उनका जवाब दिया। जी बिल्कुल। अब शायद भारत की नाकामियों पे, साजिशों के बाद उनके गोदी मीडिया इतना ज़्यादा पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी करता है, आलमी सतह पे भी हमने देखा और पाकिस्तान का ये कदम जिस तरह हमारे स्पीकर एयाज सादिक की जानिब से बहुत पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स दिया गया है। आलमी सतह पर इसकी मजबूत सिफारती पोजीशन और बालिग सियासी सोच को जाहिर किया गया है। देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा जो है वो बालिग सियासी सोच जो है वही अपनाई है और पाकिस्तान ने हमेशा बेहतर सफारतकारी से पूरी दुनिया के दिल जो है वो जीते हैं और भारत जिस तरह तनहा हो चुका है वो भी उनकी सफारती जो है वो शिकस्त है और इसमें भारत ने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो साजिश की है। इंडस वाटर ट्रीटी को देख लें या दहशतगर्दी के हवाले से देख लें, भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाई है और तालिबान की जानिब से जो अफगान तालिबान है वहां पर भी तो हर महाज पर पाकिस्तान ने उनको नाकामी से दो चार किया। बहुत शुक्रिया मियाँ शाहिद, आप तमाम सूरत हाल से आगाह कर रहे थे।